हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो काफ़ी बच्चों के लिए कन्फ्यूजन बना रहता है कि कब सूर्य ग्रहण लगता है और कब चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग कब सूर्य ग्रहण लगता है और कब चंद्र ग्रहण लगता है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्यारे साथियों, देखिए आप सभी लोगों के सामने सूर्य है और क्या है, पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है प्यारे साथियों, सूर्य ग्रहण लगता है। इसके लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, सेम। क्या याद रख सकते हैं प्यारे साथियों, सेम, SAME, सेम। अब आप देख रहे हैं यस से क्या हो गया प्यारे साथियों, सन हो गया, और ई से क्या हो गया, अर्थ हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों, अर्थ यानी पृथ्वी। सन और पृथ्वी के बीच क्या आ गया, मून आ गया। क्या आ गया प्यारे साथियों, मून। मून मीन्स क्या हो गया प्यारे साथियों, चंद्रमा। जब सन और अर्थ के बीच मून आ गया तो क्या लग गया, सूर्य ग्रहण। और लगता कब है, लगता है प्यारे साथियों अमावस्या को। कब लगता है प्यारे साथियों, अमावस्या को। अमावस्या के दिन क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। याद हो गया होगा प्यारे साथियों, SAME, सेम। कहते हैं ना भैया, सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर में नहीं बोलते सेम टू यू, या कभी और भी बोला गया सेम टू यू, जैसे को तैसा। यानी SAME, सेम। सन और अर्थ के बीच क्या आ जाए, मून आ जाए, और अमावस्या के दिन तो कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्यारे साथियों, कब चंद्र ग्रहण लगता है इसे आप समझेंगे। चंद्र ग्रहण कब लगता है इसे आप समझेंगे। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया जा रहा है और अच्छे से आप समझ लीजिए। अभी आपने क्या पढ़ा था प्यारे साथियों, ट्रिक सेम, SAME, सेम। सूर्य और अर्थ के बीच मून और अमावस्या के दिन। अब देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगेगा प्यारे साथियों, चंद्र ग्रहण जब किसके सन और किसके, मून, MOON, मून। जब मून और सन के बीच क्या आ जाता है प्यारे साथियों, अर्थ। क्या आ जाता है प्यारे साथियों, अर्थ आ जाता है। अर्थ मतलब पृथ्वी आ जाती है, तब कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। इसके लिए आप ट्रिक कर सकते हैं, स्पेम। क्या याद रख सकते हैं, स्पेम। क्या प्यारे साथियों, स्पेम। जब सन और मून के बीच अर्थ आ गया प्यारे साथियों, सन और मून के बीच अर्थ आ गया, और पी मीन्स पूर्णिमा का प्यारे साथियों, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा के दिन कब लगते हैं प्यारे साथियों, पूर्णिमा के दिन कौन सा लगता है, चंद्र ग्रहण, स्पेम। और क्या याद रखना है, सेम, SAME, सेम। और क्या रखना है, स्पेम। सन और अर्थ के बीच मून, अमावस्या के दिन। सन और मून के बीच अर्थ, पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण। याद हो जाएगा, भूलेंगे तो नहीं। अब चलते हैं, इससे संबंधित हम लोग सवाल कर लेते हैं। प्यारे साथियों, कहता है कि सूर्य ग्रहण होता है। अब आप सभी लोग बताएं, सूर्य ग्रहण कब लगता है। 4 ऑप्शन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब सूर्य आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, अब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो बताइए कब लगता है सूर्य ग्रहण। अभी मैंने बताया सूर्य ग्रहण। क्या होगा प्यारे साथियों, सूर्य ग्रहण। तो आपको याद क्या करना था, सेम। क्या याद करना था, सेम। यानी सन और अर्थ के बीच मून, क्या है, सन और अर्थ के बीच क्या आ जाता है, मून। सन और अर्थ के बीच मून, और क्या प्यारे साथियों, अमावस्या के दिन। तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है प्यारे साथियों, सूर्य ग्रहण। सेम और स्पेम आपको याद रखना है ताकि सवाल का उत्तर हो सके। अगला है प्यारे साथियों, कहता है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। देखो, अगला सवाल आपका है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो ध्यान देना, सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित वरुण है, नेपच्यून है। क्या प्यारे साथियों, नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह नेपच्यून है। 8 ग्रहों में नेपच्यून सबसे दूरी पर है। और सबसे नजदीक कौन सा प्यारे साथियों, बुध है। सबसे क्या है, नजदीक है। क्या प्यारे साथियों, नजदीक कौन सा है प्यारे साथियों,
नजदीक आपका कौन है? नजदीक है बुध, और सबसे दूरी पर कौन है? वरुण है। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं प्यारे साथियों, आपके पास एक फिगर दिया गया है, इसमें आप अच्छे से समझ लें और इसके लिए एक ट्रिक याद कर लें। ट्रिक याद करें, केवल और केवल ट्रिक इसके लिए याद कर लें ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। क्या हो जाए प्यारे साथियों? आसान। आप याद कर सकते हैं बसपा, क्या याद रख सकते हैं? बसपा में बस वस आवा। प्यारे साथियों क्या? बसपा में वस आवा। क्या प्यारे साथियों? वस आवा, आवा। ये देखो ऐसे लिखा गया है, जैसे लिखा गया वैसे आप याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। बसपा में बस आवा। क्या प्यारे साथियों? बसपा में बस आवा। देखो बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, सूर्य के सबसे नजदीक क्या है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद प्यारे साथियों मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर क्या है प्यारे साथियों? वरुण है। बसपा में बस आवा, ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तब सूर्य के सबसे नजदीक हो जाएगा बुध ग्रह और सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह हो जाएगा? वरुण ग्रह। अब याद हो जाएगा ना प्यारे साथियों, भूलेंगे नहीं। मैंने दो ट्रिक बताया, बसपा में बसावा और स्पेम, और क्या बताया मैंने? सेम। क्या बताया? सेम। स्पेम और सेम। स्पेम कब होता है प्यारे साथियों? स्पेम चंद्र ग्रहण में, और सेम कब लगता है? सूर्य ग्रहण में। और बसपा में बसावा सूर्य के निकटतम से दूरी तक स्थित ग्रहों की संख्या बताया मैंने, और 8 ग्रह बताए गए हैं आपको। अगला सवाल है प्यारे साथियों कि बताओ आकाश का नीला रंग होने का तथ्य क्या है, कारण क्या है? अगला सवाल आपका है आकाश का रंग नीला होने का कारण बताओ क्या है प्यारे साथियों? तो 4 ऑप्शन। लाल प्रकाश को सोख लेना, वायुमंडल यानी वातावरण में लाल प्रकाश का सोख लेना, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले प्रकाश का शोषित होना, और नीला रंग आकाश में प्राकृतिक रंग है इसलिए। तो प्यारे साथियों इस सवाल का उत्तर होगा कि आकाश का नीला रंग जो हमें दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी नीले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसे हमें क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है प्यारे साथियों? नीला दिखाई देता है। अब इसके लिए आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यदि एनटीपीसी, रेलवे या ग्रुप डी आदि सभी वैकेंसी जहां पर साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देखना होगा। देखो प्यारे साथियों, सूर्य से आने वाली प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होती है। कितने रंगों से? वैसे तो सूर्य की किरणें 7 रंगों में विभाजित हैं, यानी कहा जा रहा है कि सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वो अनेक रंगों में क्या है प्यारे साथियों? अनेक रंगों से युक्त है, जिनमें से 7 रंग, 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखें कितने रंगों को देख सकती हैं? तो केवल 7 रंगों को देख सकती हैं। इसमें क्या है प्यारे साथियों? वायलेट यानी बैगनी तरंग, ध्यान देना, जिसमें बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य यानी विकिरण, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और जिसमें नीला रंग हवा में मौजूद गैस अणुओं एवं धूल कणों के साथ प्रकीर्णन कर लेता है प्यारे साथियों, फैलाव कर लेता है, और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? तो नीला रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है प्यारे साथियों? नीले रंग का दिखाई देता है। अब आप सभी लोग सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं बता सकते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं प्यारे साथियों? तो अब आप बता सकते हैं सूर्य की किरणों में अनेक रंग होते हैं, लेकिन हमारी आंखें कितने रंगों को देख सकती हैं? तो केवल और केवल कितने रंगों को देख सकती हैं प्यारे साथियों? 7 रंगों को देख सकती हैं। हमारी आंखें कितने रंगों को देख सकती हैं? तो केवल 7 रंगों को देख सकती हैं, और 7 रंग जो इंद्रधनुष के रूप में हमें दिखाई देता है, जो 7 रंग हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है, वे सभी रंग आपके सामने अभी मैं लाता हूं। इंद्रधनुष के बनने का कारण बता दो। इंद्रधनुष के बनने का कारण प्यारे साथियों, हवा से सूर्य प्रकाश का परिवर्तन कर लेता है, और पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का विक्षेपण कर लेता है, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का परावर्तन कर लेता है, पानी की बूंदों से सूर्य किरणों का विवर्तन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, इंद्रधनुष के बनने का कारण है कि जब वर्षा होती है
तो वर्षा पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का विक्षेपण कर लेता है, इसलिए क्या बनने लगता है, इंद्रधनुष बनने लगता है। प्यारे साथियों अगला सवाल आपका है, आगे आप व्याख्या देख लेंगे कि इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा। इंद्रधनुष के बनने का मुख्य कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या प्यारे साथियों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी फैलाव। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, क्या प्यारे साथियों, अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। और यह क्रम क्रमशः प्रकाश में आपको कैसे दिखाई देता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा। बैगनी मतलब वायलेट, इंडिगो, आसमानी हरा। प्यारे साथियों क्या है, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। यानी प्यारे साथियों बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल के रंग एक क्रमशः हैं। कहां से प्यारे साथियों, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम। इसीलिए तो आप देखेंगे गाड़ी के पीछे कौन सी लाइट लगाई जाती है ब्रेक के रूप में, तो रेड लाइट लगाई जाती है। या बड़े बड़े स्टेशनों में दूर से दिखाई देने लगता है कौन सा, रेड रंग। लाल रंग की लाइटें क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि उसका वर्ण विक्षेपण, क्या प्यारे साथियों, उसका जो रंग विक्षेपण है वो सबसे कम होता है, यानी उसका रंग फैलाव सबसे कम होता है, थोड़ी दूर में ही रहता है, दूर से भी हमें दिखाई दे देता है, लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। अच्छा, इसी प्रकार वर्षा के ठीक बाद बादलों में जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का जो अपवर्तन और परावर्तन होता है, तो प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है वो, और प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है जिनसे प्रकाश प्रक्षेपण होकर रंगों की एक पट्टी बना लेती है, एक रंगों की पट्टी बना लेती है, और जिसे वर्णाक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अगला आप देखेंगे इंद्रधनुष का रंग। आप सभी लोग आसमान में देखे होंगे इंद्रधनुष को, तो इंद्रधनुष का रंग, और इसको याद करने का एक मैट्रिक बता देता हूं कि इसके अंग्रेजी नामों को आप याद कर लो। इसके अंग्रेजी नामों को एक तरफ से आप याद कर लो। देखो, वायलेट मीन्स हो गया बैगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी रंग, ब्लू मीन्स आसमानी या नीला कह सकते हैं, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी और रेड मीन्स लाल। तो इसे आपको विबग्योर याद कर लेना। क्या याद करना है प्यारे साथियों, विबग्योर याद करना। क्या याद करना है, विबग्योर याद करना है प्यारे साथियों। तो देखो, बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। क्या याद हो जाएगा प्यारे साथियों, सभी को याद हो जाएगा, सभी को याद हो जाना चाहिए। VIOLET वायलेट और इंडिगो और प्यारे साथियों ब्लू। क्या याद है, आपको याद करना है ब्लू, और क्या याद रखना है, ग्रीन। क्या याद रखना है, ग्रीन, और क्या याद रखना है, येलो और ऑरेंज और रेड। क्या याद रखना है, रेड। ये इंद्रधनुष के रंग का क्रम है। क्या प्यारे साथियों, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब याद कर सकते हैं बैगनी, जामुनी, नीला यानी आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये आपके इंद्रधनुष के रंग हैं, कलर है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, कब लगता है, उसको बताया है, और उसका ट्रिक भी बताया, सेम और स्पेम, जिसे आप याद रख सकते हैं प्यारे साथियों। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इंद्रधनुष के रंग को भी बताया है, जिसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और यदि आपका रेलवे का, NTPC का या रेलवे ग्रुप डी कहीं भी एग्जाम हो, साइंस का सवाल यदि आता है और यहाँ से आता है, तो आपका छूटना नहीं चाहिए प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।